हे गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तो आपने देखा पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में धरती की गहराई, धरती के बारे में जानने का प्रयास किया। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट 3 पे इस वीडियो में क्या दिखाई। लेकिन इससे पहले आपको इसकी जानकारी को जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों, हम इससे आगे का सफ़र तय करें, लेकिन आगे के सफ़र को जानने से पहले अगर आपने धरती की परत के सारे भागों को नहीं जाना तो क्या देखा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इसके धरती के पहला भाग जिसको क्रस्ट कहते हैं, दूसरी भाग का नाम मेंटल और तीसरी भाग का नाम आउटर कोर और चौथी परत का नाम इनर कोर है। अभी तक हमारा सफर धरती के क्रस्ट वाले एरिया से चल रहा था, जो लगभग 30 से 70 किलोमीटर की मोटाई पर है। 70 किलोमीटर के नीचे जाने पर हम धरती के मेंटल वाली परत में आ जाते हैं, जो 3000 किलोमीटर तक मोटा है। लेकिन जैसे क्रस्ट की जमीन है उससे यह बिल्कुल अलग है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जहां अपर मेंटल 660 किलोमीटर तक नीचे तक फैला हुआ है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और यहीं से ज्वालामुखी का जन्म भी होता है। जबकि इनर मेंटल में गर्मी की सतह से 3000 किलोमीटर गहरा है, जो दबाव के कारण ठोस तो होता है लेकिन धीमी गति से बहता रहता है। इसके बाद हम जब गहराई पर आउटर कीयर की परत दिखाई पड़ती है और जो 2200 किलोमीटर मोटी होती है, जिसमें पिघला हुआ किल और धुआं होता है, जिसका तापमान 4000 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह परत इतनी गर्म है कि यहाँ कोई ठोस रह नहीं सकता। यह परत चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में मदद करता है। फिर 5000 किलोमीटर गहराई तक जाने पर हमें इनर केयर दिखाई पड़ता है, जो निकेल और से मिलकर बना होता है, जिसका तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। ये तापमान उतना है जितना सूर्य की सतह का है। हालांकि अत्यधिक प्रभाव के कारण ये एकदम ठोस अवस्था में होता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक बॉल की तरह दिखने वाला गोला है, जो धीरे धीरे घूमता रहता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इनर केयर और आउटर केयर से धातु पिघलकर मेंटल केयर के जरिए क्रस्ट वाले भाग में पहुंचती है, जहां से हम इंसान इन्हें निकाल लेते हैं, जिसमें लोहा, तांबा, निकेल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी जैसे पदार्थ शामिल होते हैं, जिनको निकालने के लिए ज्वालामुखियों और प्लेटों का मुख्य हाथ होता है। सारी परतों को जोड़ा जाए तो पृथ्वी की गहराई 6371 किलोमीटर से भी ज्यादा जाती है। क्योंकि इतनी गहराई से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको उल्टा वही केयर आता है जो नजर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। यदि आप देखेंगे तो इनर केयर, आउटर केयर, मेंटल केयर और क्रस्ट जैसे पार करने पर पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से पर निकलेंगे। हम आपको एक प्रैक्टिकल करके बताते हैं। यदि जिसे आप सही से देखिएगा तो हमें धरती के इस हिस्से से सुरंग बनाएंगे और दूसरे हिस्से से निकल जाएंगे, जंप लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा फिर या धीरे धीरे या गति धीरे धीरे होने लगेगी और धीरे धीरे होते पर आप क्या करेंगे, इसके सेंटर में आके रुक जाएंगे। तो गाइज, आपने इसके पूरे पार्ट को देखा और पूरे पार्ट को समझा और जाना कि हमारी धरती कितनी सुंदर है और उसके नीचे क्या क्या चीज़ें पाई जाती। जो चीज़ें हम ऊपर से देखते हैं उसके वो तो केवल देखने वाली चीज़ें होती है, लेकिन उसके नीचे भी इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, ये जानकर आपको ज़रूर हैरानी हुई होगी। तो इस तरीके की लेटेस्ट और हमारे धरती के बारे में और नए फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।